साथियों नमस्कार। साथियों, ट्रम्प चचा कब क्या ना कह दें, क्या ना कर दें, कोई भरोसा नहीं। कभी भी इन पे आधारित होकर के आप कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। इसीलिए ये कहना कि भाई अगले क्षण क्या होने वाला है, इससे तो हम बचेंगे। लेकिन हाँ, कंक्लूजन हम सबको पता है कि इस युद्ध का क्या होना है। ईरान में तख्ता पलट होना है, ईरान का यूरेनियम वहाँ से निकलना है, इसराइल का एक्सपेंशन होना है, डी डॉलराइजेशन होना है, रेडिकलाइजेशन कम होना है, अमेरिका के बेसिस यहाँ से हटने हैं। ये होना है। अब ये 6 महीने में हो, 2 महीने में हो, 1 साल में हो, 1.5 साल में हो, वक्त बताएगा। बीच बीच में युद्ध यही होता रहेगा। कभी सीज फायर हो रहा है, कभी नहीं हो रहा, कभी युद्ध थोड़ा लंबा मतलब खिंच गया, कुछ भी हो सकता है। अब जब लास्ट टाइम ट्रंप ने बोला था कि सीज फायर, जब ये किया उससे पहले कि मैं एक रात में सिविलाइजेशन ख़त्म कर दूंगा, ईरान का आखिरी रात है, ईरान का अंतिम दिन है, हम भी भाई रात रात भर जग जग के देख रहे थे कि भाई हमला हुआ कि नहीं हुआ, हमला हुआ कि नहीं हुआ। भारत के सुबह 5:30 बजे के टाइम के हिसाब से हमला होना था, तो हम सुबह भी उठ के देखे, पता चला हमला तो छोड़ो, 2 घंटे पहले ही ट्रंप चचा सीज फायर करके बैठे हुए हैं। अब ये पूरी कहानी क्या है आप जानते हैं? क्या हुआ है वो तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन कहानी ये है कि ट्रंप के चाहने से कुछ नहीं होता, होगा वही जो डीप स्टेट चाहेगा। और डीप स्टेट सिर्फ और सिर्फ अभी ये चाहता है कि युद्ध चलता रहे। ट्रंप इसमें सिर्फ अपना पैसा बना रहे हैं, धमकी दे देंगे तगड़ी वाली, जिससे ऑयल के प्राइसेस में एकदम से बदलाव आ जाए और फिर एकदम से सीज फायर कर देंगे, ऑयल प्राइसेस एकदम से गिर जाएंगे, फिर लगेगा कि युद्ध एकदम चरम सीमा पर पहुंच गया, प्राइसेस हाई, और फिर एकदम से नीचे ले आएंगे। तो जैसे ऑयल प्राइसेस नीचे आते हैं तुरंत खरीदो शेयर्स और फिर ऐलान कर दो कि युद्ध बहुत भयंकर होने वाला है, ऑयल प्राइसेस ऊपर चले जाएंगे, बेच दो, पैसा कमा लो। ऐसे कहते हैं ट्रेडिंग। और जब अंदर के आदमी जो जानता है कि कब ऊपर नीचे होने हैं, जब वो खुद जान करके ये सब करवाए, तो इसे कहते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग, जो ट्रंप चचा कर रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो गल्फ का ये पूरा वॉर है, अभी आप जो देख रहे हैं, ये वॉर इस समय मुनाफे का अड्डा बन गया है। मुनाफा, सीज फायर, भाई युद्ध विराम तोड़ दिया, बम गिरा देंगे, अरे भाई उड़ा देंगे, हॉर्मुज खोल दी, हॉर्मुज बंद कर दी, ये चलता रहेगा। अब ये सीज फायर बना रहे न बना रहे, युद्ध विराम रहे न रहे, ये एक अनसर्टेनिटी है ही। लेकिन इतना पता है कि इस पूरे युद्ध ने पूरी दुनिया में भी एक अनसर्टेनिटी पैदा कर दी है, क्योंकि हम एक इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में रहते हैं, जहां पर किसी भी एक रीजन में कोई घटना घटित हो जाए, कोई क्राइसिस आ जाए, तो असर सभी पे पड़ता है। अब आप देख लीजिए, भारत पर भी इसका डायरेक्ट प्रभाव पड़ता दिख रहा है। कभी हमें लगता है कहीं एलपीजी की शॉर्टेज ना हो जाए, कभी लगता है ऑयल के प्राइसेस ना बढ़ जाएं, कभी लगता है कि किसी तरह से भविष्य में कोई दिक्कत ना आ जाए। तो एक डायरेक्ट इम्पैक्ट इस क्राइसिस का हमें देखने को मिल सकता है। दुनिया के तमाम देश देख भी रहे हैं। ऐसा ही कोरोना काल में हुआ था, दुनिया ने इम्पैक्ट अच्छे से देखा था उसका। और ऐसा ही 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, तब भी इम्पैक्ट देखा था। तो जरा सा कोई एक ग्लोबल इवेंट होता है तो उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर, हमारी फैमिली के ऊपर किस तरह आता है, आप इस बात से समझ सकते हैं कि जब एक अर्निंग मेंबर को किसी तरह का कोई फाइनेंशियल प्रेशर झेलना पड़ता है, तो उसकी पूरी की पूरी फैमिली दिक्कत में आ जाती है। उसके मंथली ईएमआईज, बच्चों की पढ़ाई की फीस, उसके अन्य खर्चे सब प्रेशर में आ जाते हैं। और ऐसी ही स्थिति में दिक्कत तब और ज़्यादा बढ़ जाती है जब कोई मेडिकल इमरजेंसी भी आ जाए। इसके लिए हम सभी को प्रिपेयर्ड रहने की आवश्यकता होती है, और जनरली इस प्रिपेयर्डनेस में हेल्थ इंश्योरेंस मदद करता है कि कभी भी हेल्थ वाइज कोई इमरजेंसी आ गई तो कम से कम एक सेफ्टी नेट हमारे पास रहे। अब हेल्थ इंश्योरेंस और ज़्यादा अफोर्डेबल हो गया है, क्योंकि इस पर कोई जीएसटी नहीं देना पड़ता। कई ऐसे प्लान्स हैं जिसमें आप 700 से 1000 रुपये महीने खर्च करके अच्छा खासा 10 से 20 लाख तक का कवर ले सकते हैं। कई बीमारियों को कवर किया जाता है इसमें। कई ऐसी क्रिटिकल इलनेसेस हैं जो इसमें कवर होती हैं। बड़े बड़े अस्पतालों में लोग इलाज करा सकते हैं और कोई फाइनेंशियल बोझ नहीं पड़ता। अब इस पूरे प्रोसेस में दिक्कत लोगों को ये आती है कि भाई हमें गाइड कौन करे, हम कहाँ से हेल्थ इंश्योरेंस लें, किस तरह का लें, क्योंकि मार्केट में हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करने वाली कई कंपनीज हैं, सरकार भी प्रोवाइड कराती है, हमें नहीं पता चलता कौन सा लें। तो हमको गाइड करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है जिसे डिट्टो इंश्योरेंस एडवाइजरी प्लेटफॉर्म कह सकते हैं। ये एक ज़ीरोधा बैक्ड कंपनी है जो आपको एडवाइस देती है कि आपको किस तरह का हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। इसमें आप कॉल करके किसी भी तरह की एडवाइस ले सकते हो, किसी भी तरह की कंसल्टेंसी कर सकते हो, या आपको एक कंसल्टेंट की तरह
एडवाइस करेंगे और इसमें स्पैम कॉल भी नहीं आएंगे कि बार बार कॉल आए जा रहे हैं, आपको परेशान किए जा रहे हैं कि भाई ये ले लो वो ले लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और 24/7 आपके लिए उपलब्ध रहेंगे। मान लीजिए कभी आप कोई एक इंश्योरेंस ले लेते हैं, उसमें आपको क्लेम लेते समय कोई दिक्कत आ रही है, कोई पचड़ा फंस गया, तो ये आपकी तरफ से कागजी कार्यवाही में आपका साथ देंगे और आपको उस पचड़े से निकालेंगे भी। मैंने खुद डेट्टो की वेबसाइट यूज़ करके अपने लिए और अपने परिवार के लिए कुछ प्लान्स शॉर्टलिस्ट किए हैं। अगर आप भी ऐसी ही क्लियरिटी के साथ एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो मैंने एक लिंक दिया है अपने डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में पिन किया है, वहां जाकर के आज ही फ्री कंसल्टेशन बुक करें। अब बढ़ते हैं टॉपिक पर आगे। हुआ यह है कि इस पूरे मामले में ईरान, यूएसए, इजराइल का पता नहीं, सबने बैठक करी है पाकिस्तान में और पाकिस्तान में यह तय हुआ कि काम करते हैं 2 हफ्ते का सीज फायर कर लेते हैं, 2 हफ्ते बाद देखेंगे आगे इसमें क्या करना है। और उससे पहले 10 अप्रैल को पाकिस्तान के इस्लामाबाद में बैठ करके शर्तों पर बात करते हैं कि किन शर्तों पर यह सीज फायर को आगे कंटिन्यू किया जाएगा। तब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल देते हैं। तो बात हुई, ठीक है बिल्कुल सही बात, ऐसा कर देते हैं। पाकिस्तान चौधरी बनना कि देखो हमने मीडिएशन किया है, लेकिन पाकिस्तान के सिर्फ भूमि का इस्तेमाल हुआ है और पाकिस्तान के पीएम को सिर्फ एक कर्मचारी के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। इसमें कई लोग कंफ्यूज हैं कि ऐसा क्यों है, पाकिस्तान का मीडिएशन कर रहा है। ऐसा नहीं है। जब भी अमेरिका ईरान से बात करना चाहता है वो वाया पाकिस्तान ही करता है और पिछले 40-50 साल से यही करता आया है, क्योंकि अमेरिका डायरेक्ट ईरान से बात नहीं कर सकता, कोई वहाँ पर उनका संपर्क नहीं है। तो ईरान की एम्बेसी जो पाकिस्तान में है उसके थ्रू ही बात होती है, इसलिए पाकिस्तान बीच में आ जाता है। साथ ही ट्रंप के समय फेवरेट बना हुए हैं पाकिस्तान के मुनीर और ये लोग, तो इसलिए ट्रंप इनको चाहता है थोड़ा क्रेडिट चला जाए। ठीक है, तो बात को सुनिएगा, मैं टॉपिक को लेके जाऊंगा इसी जगह जो इसका मेन एसेंस है। तो साहब हुआ ये कि पाकिस्तान में बातचीत हुई। पाकिस्तान ने बातचीत के बाद कहा कि भाई ठीक है, ये सीज फायर आपने दे दिया, ठीक है, ये सीज फायर कर रहे हैं 2 हफ्ते का, ये कागज़ पकड़ी सीज फायर का, ईरान आप पकड़िए, यूएसए आप पकड़िए। अब जब ये दोनों कागज पकड़ाए गए और बाद में जब पता चला तो दोनों ही कागज में जो शर्तें लिखी थी वो अलग अलग थी। कैसे पता चला, देखिए। हुआ ये कि सीज फायर तो हो गया, लेकिन इजराइल दे दनादन लेबनान पर अटैक कंटिन्यू कर रहा था। पता चला 10 मिनट में 100 जगह बम गिरा दिए और 250 लोग मार दिए। ईरान ने कहा ये हमला क्यों कर रहे भाई? इजराइल ने कहा हम हिजबुल्लाह को उड़ा रहे हैं। ईरान ने कहा भाई आप लेबनान में हमला नहीं कर सकते, शर्त में लिखा था कि आप लेबनान में नहीं कर सकते। इजराइल कहता नहीं, शर्त में लेबनान था ही नहीं। अब समझ गए, पाकिस्तान ने जो अलग अलग कागज पकड़ाए। फिर इसने कहा ठीक है, तुम अगर हमला कर रहे हो तो फिर हम भी हमला करेंगे। ये गल्फ पे हमला करना स्टार्ट हो गया, हमला इनका भी तेज हो गया। फलस्वरूप यहां पर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ऐसे फिर से ब्लॉक कर दिया गया। और अब ईरान कह रहा है कि अगर आपको, कहा गया, अब ईरान कह रहा है कि अगर आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अपना जहाज लेके जाना है तो प्रति बैरल के हिसाब से $1 देके जाना पड़ेगा। मतलब अगर एक बैरल की कीमत अभी $90 है तो $91 हो जाएगी, क्योंकि $1 टोल टैक्स देना पड़ेगा। अमेरिका कहता है ऐसा है, हॉर्मुज खोल दो वरना बुरा होगा बहुत। ईरान कहता है देख लेना जो करना है। इसमें ओमान का कहना यह है कि भाई देखो, ईरान का जो ये टोल टैक्स वसूल करना है ये गलत है, क्योंकि ओमान भी देखो यहाँ पर एक छोटा सा देश का टुकड़ा है। ये रहा, ओमान कहता है कि भाई टोल टैक्स क्यों वसूल रहे, क्योंकि जो बीच का रास्ता है ये तो इंटरनेशनल वाटर है, यहाँ से तो कोई भी गुजर सकता है। तो ईरान का जो ये फॉर्मूला है टोल टैक्स वसूलने वाला है गलत है। ओमान तो भाई पीछे हट गया इससे, ठीक है। लेकिन ईरान कह रहा है कि नहीं वसूलना पड़ेगा। अब ट्रम्प चाचा कहते हैं कि अगर यार ये टोल टैक्स वसूल रहा है तो क्यों ना कुछ जॉइंट वेंचर कर ले, हम और ईरान दोनों मिलकर वसूले। तो वो जॉइंट वेंचर लेकर के आ रहे हैं। ट्रम्प चाचा इसमें ही फ़ायदा देख रहे हैं, ठीक है जी। बहरहाल अब इजराइल क्या कर रहा है, इजराइल सोच रहा था कि जो 2 हफ्ते का सीज फायर है इसमें एक काम करते हैं, लेबनान पे चढ़ाई कर देते हैं और जितना जल्दी हो सके लेबनान का जितना क्षेत्र कब्जा सकते हैं कब्जा लें। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इजराइल लेबनान पर सिर्फ और सिर्फ अपना क्षेत्र विस्तार करना चाहता है, और धीरे धीरे जब इजराइल को लगेगा कि उसका फोर्स डिवाइड हो गया है, आधा ईरान आधा लेबनान पे लग रहा है, तो कुछ समय के लिए ईरान से हटा के पूरा लेबनान पे लगा देते हो, देखते हैं क्या हो सकता है। तो वही इजराइल करता हुआ साउथ लेबनान को कब्जाता हुआ आगे बढ़ रहा है। इस बात से ईरान चिढ़ा हुआ है।
पाकिस्तान को किस तरह से अमेरिका से लिखे हुए ट्वीट आते हैं उन्हीं को कॉपी पेस्ट वो करता है, ये कल शहबाज शरीफ के ट्वीट से पता चल गया, जिसमें ऊपर ड्राफ्ट लिखा हुआ था कि कहीं से ड्राफ्ट बन के आया, वो इसे चिपकाना था। तो पाकिस्तान का कोई मीडिएशन नहीं है, हवाबाजी है। और इस बात को एक्सपोज कर दिया है, देखिए इजराइल ने कह दिया है कि पाकिस्तान को हम क्रेडिबल नहीं मानते, पाकिस्तान हमारे लिए कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रखता, कोई मीडिएशन नहीं है। पाकिस्तान एज अ भूमि उसकी जगह इस्तेमाल हो रही है, बस इतना मानते हैं हम, लेकिन उसका कोई इसमें वॉइस है, उसने कुछ कह दिया है, वो बात मान ली गई है या मान ली जाएगी, कुछ नहीं है, बकवास है। तो यहां से आप क्या समझ रहे हैं कि इजराइल और इंडिया मिलकर के खेल खेल रहे हैं। शुरू से मैं क्या कह रहा हूं, इजराइल और इंडिया मिले हुए हैं, दोनों का दुश्मन एक जैसा है। इजराइल को ईरान का न्यूक्लियर बम हटाना है या होने वाला न्यूक्लियर बम हटाना है, भारत को पाकिस्तान को ख़त्म करना है। और इजराइल तो कह भी चुका है कि ईरान के बाद मेरा अगला नंबर पाकिस्तान है। तो भाई इन दोनों की ट्यूनिंग तो होनी है। तो ये कैसे हो सकता है कि इजराइल पाकिस्तान को एज अ मीडिएटर मान ले, ये तो हो ही नहीं सकता। और इसीलिए ये खबर आप देख रहे हैं। अब देखो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जब वो खबर दिखा देता हूँ कि देखो पाकिस्तान ने डिफरेंट वर्जन्स ऑफ एग्रीमेंट पकड़ाए थे ईरान को और यूएस को। देख रहे हैं अब इसमें भी यूएस की चाल होगी, जो मैंने खबर आपको बताई। इसमें ओमान ने कहा कि कोई टोल नहीं वसूला जाएगा, भाई इंटरनेशनल वाटर है वो। इजराइल ने कहा कि पाकिस्तान क्रेडिबल नहीं है, हटाइए। इसके बाद ये किसका, हाँ जॉइंट वेंचर वाली बात जो मैंने बताई है वो है, मैं हटाता जाता हूँ जैसे जैसे है। इंडिया ने अपना 9वां एलपीजी का टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अपने पास मंगवा लिया है, जिसका नाम है ग्रीन आशा। इसमें 15,400 टन एलपीजी है जो वहां से आई है, ठीक है। ईरान ने फिर से हॉर्मुज को बंद कर दिया था क्योंकि इजराइल ने 10 मिनट के अंदर अंदर लेबनान पर 100 मिसाइल्स गिराई, 250 लोग मार दिए। और इसने कहा है कि हम $1 प्रति बैरल लेंगे एज अ टोल टैक्स, कुछ भी कह लो। ये बात मैंने भी आपको बताई। अभी रशिया का एक बयान आया है थोड़ी देर पहले, रशिया ने कहा है कि ईरान ने अपना न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया है और वो न्यूक्लियर बॉम्ब का नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा। समझ रहे हैं आप? आगे देखिए बड़ी खबर, ये ट्रेडर्स प्लेस लार्ज $950 million bet ऑन ऑयल प्राइसिंग फॉलिंग आवर्स अहेड ऑफ सीज फायर। सीज फायर से थोड़ा पहले जितने भी ट्रेडर्स थे सब ने $950 मिलियन दांव पे लगा दिए थे ऑयल प्राइसेस में, जहां से पैसा कमाया गया है। तो ट्रंप या ट्रेडर्स पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। ट्रंप और ट्रेडर्स पैसा कमा रहे हैं। ईरान सीजफायर का टोल वसूल के अपने पैसे की भरपाई कर रहा है जो उसका नुकसान हुआ है। इस हिसाब से जो टोल अगर वो वसूलता रहा पूरे 1 साल तक तो लगभग $5 से $6 बिलियन वसूल लेगा। और यहाँ पर कहें तो ईरान जैसे तैसे अपने आप को मिसाइल्स में या न्यूक्लियर बॉम्ब में आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। बैलिस्टिक मिसाइल भी एक उसका प्रोग्राम है। पाकिस्तान उसे थोड़ा लोन मिल जाए कहीं से, कैसे भी उसकी इमेज चमक जाए, इसलिए वो मीडिएटर के तौर पर अपने आप को ज़बरदस्ती दिखा रहा है ताकि यूएई सऊदी में थोड़ी हवा बन जाए, पाकिस्तान की थोड़ा कर्ज मिल जाए। उसको अपना पैसे का लालच है। पाकिस्तान को ये डर भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि सऊदी के बिहाफ पे मुझे लड़ना पड़ जाए। हमारा फ़ायदा ये है कि हमारे टैंकर निकलते रहें तो कम से कम ऑयल और एलपीजी का क्राइसिस ना आए, प्राइसेस ना बढ़े। डीप स्टेट का फ़ायदा ये है कि धीरे धीरे यहाँ से यूएस के बेसिस हटेंगे अब और एक नई व्यवस्था खड़ी होगी। केवल भारत और इजराइल 2 देश ऐसे हैं जिनका यहाँ से उद्देश्य है कि अपना क्षेत्र विस्तार करना है, दुश्मन को समाप्त करना है। दोनों ही अखंड इजराइल और अखंड भारत की ओर बढ़ेंगे और बाकी सब लोग इस सिचुएशन से पैसा कमाने के चक्कर में हैं। अब एक चीज़ मैं और बताता हूँ, अमेरिका जब यहाँ से निकल के जाएगा, अपने बेसेस ख़त्म करेगा इन जगहों से, तो ये देश कहेंगे कि अमेरिका तुम बेसेस ले जाओ, हमें तुम्हारी सुरक्षा नहीं चाहिए। बदले में हमने जो कसम दी थी कि हम केवल डॉलर में ही तेल बेचेंगे, वो भी हम ख़त्म कर रहे हैं, पेट्रो डॉलर भी ख़त्म। तो अमेरिका के डॉलर की हेजेमनी तो गिर जाएगी, अमेरिका डी डॉलराइजेशन के चक्कर में कमज़ोर होता जाएगा।
तो अमेरिका कैसे अपने अस्तित्व को बचाए रखे, फिर भी इतना ताकतवर तो नहीं रहेगा लेकिन फिर भी अच्छा खासा ताकतवर रहे। ऐसी स्थिति में अमेरिका कोई ऐसी चीज़, अल्टरनेट चीज़ पैदा करना चाहता है दुनिया में जो उसे टिकाए रखे, और वो है क्रिप्टो करेंसी। हो सकता है इस पूरे पचड़े में जो चल रहा है यहाँ पर, आने वाले समय में एक व्यवस्था तैयार हो जाए क्रिप्टो करेंसी की, या कोई एक डिजिटल करेंसी या कुछ भी इस तरह की करेंसी जो नॉर्मल करेंसी से अलग हो, कि भाई तेल अब इसी करेंसी में मिलेगा और ये करेंसी सबके पास होगी। ऐसा नहीं है कि अमेरिकन डॉलर ही हेजेमनी बना के रखेगा, सबके पास होगी। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका का अस्तित्व मजबूती के साथ बचा रह सकता है। मे बी डीप स्टेट इस बारे में सोच रहा हो। डीप स्टेट को अमेरिका नहीं बचाना, डीप स्टेट को अपने हिसाब से दुनिया चलानी है। हो सकता है उस हिसाब में ये क्रिप्टो करेंसी जैसा कुछ हो, मुझे पता नहीं इस बारे में। मे बी एक पॉसिबिलिटी है, इस पर आगे देखते हैं क्या डेवलपमेंट्स आते हैं। और इसीलिए क्रिप्टो करेंसी में ट्रंप कुछ ज़्यादा ही निवेश कर रहा है। पाकिस्तान में भी अच्छा खासा निवेश किया हुआ है, इसलिए पाकिस्तान से उसकी अलग हमदर्दी है, पर्सनल हमदर्दी है। क्या पता ट्रंप भी जानता हो कि इस युद्ध के जरिए हम वहाँ पहुँच जाएंगे कि क्रिप्टो करेंसी को एकदम से तरजीह मिलने लगेगी और वहाँ से एकदम जो दांव पे पैसा लगाया ट्रंप ने एकदम डबल हो जाएगा, डबल ट्रिपल या कहेंगे 100 गुना। ये तो वहाँ भी जा रहा हो सकता है। और हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं चाइना ने करवाया मीडिएशन, चाइना इसके पीछे है, क्योंकि चाइना के पास, क्योंकि ईरान का 80% जो तेल है वो चाइना में ही जाता है, इसलिए चाइना है। देखिए, चाइना का थोड़ा बहुत रोल हो सकता है मीडिएशन में तो नहीं, बट हाँ कैसे भी ये ईरान का वॉर खत्म हो जाए वट एवर, बट चाइना कोई बहुत बड़ी ताकत बन के ईरान के पीछे खड़ा हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो लोग ये कह रहे हैं कि चाइना वर्सेस यूएसए, बिल्कुल गलत है। 80% तेल जाता है ईरान का चाइना को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चाइना केवल ईरान से ही ले सकता है। वो तो ईरान उसे सस्ता दे रहा था, बावजूद सैंक्शंस के चाइना खरीद सकता था, इसलिए उसने खरीद लिया। हमको रशिया दे रहा था, हम रशिया से खरीद रहे थे। ऐसा थोड़ी कि चाइना के पास और कोई विकल्प ही नहीं है, वो तो रशिया से आराम से लेता रहेगा, चाइना में क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो ये तो थ्योरी ही गलत है कि 80% जाता है इसलिए चाइना परेशान है, ऐसा कुछ नहीं है। और मीडिएशन में कुछ लोग ये कह रहे हैं कि देखो पाकिस्तान एज अ मीडिएटर दिख तो रहा है, भारत का तो कहीं कुछ है ही नहीं। तो सवाल देखिए, ऐसा कुछ लोग जल्दी वो हो जाते हैं। इसमें बात यह है कि आज ईरान इजराइल के बीच में डायरेक्टली या प्रोफेशनली या लिखित रूप में हम एज अ मीडिएटर सामने नहीं आना चाहते। हम नहीं चाहते हम किसी के पचड़े में पड़े। हमने क्या रखा, अपने आप देखो भाई, हम नहीं आएंगे। ये इनडायरेक्ट मैसेज है कि कल को जब हम पाकिस्तान पे कार्रवाई करें तो तुम मत आना, बस तुम अपना अपने हिसाब से देखो, हम अपना अपने हिसाब से देखेंगे। और यही मैसेज चाइना दे रहा है कि जब वो ताइवान पे जाए तो वो अपने हिसाब से देखेगा, तुम बीच में मत आना, क्योंकि आज चाइना बीच में नहीं आ रहा है। ये एक अंडरस्टैंडिंग है। तो इसीलिए जो चाइना 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 कर रहे हैं वो सिर्फ बिना मतलब का जोड़ घटाव कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। युद्ध का परिणाम वही निकलेगा जो मैं पहले दिन से वीडियोस में कहता आया हूं। हाँ, डेली की उठा पटक में मैं गलत साबित हो सकता हूं। अब ट्रंप ने कह दिया ईरान उड़ा देंगे, तो हमने मान लिया भाई हो सकता है उड़ा ही देगा, पर हम गलत साबित हुए, ठीक है। बट युद्ध का परिणाम तो वही निकलेगा कि यहाँ तक पलट होगा, इसका एरिया बढ़ेगा, यहाँ से यूएस के बेसिस कम होंगे, डॉलर कमज़ोर होगा, हो सकता है एक नई करेंसी ईजाद हो जाए। बाकी अगले वीडियो में अपडेट दे दूंगा। मैंने खुद डेट्टो की वेबसाइट यूज़ करके अपने लिए और अपने परिवार के लिए कुछ प्लान्स शॉर्टलिस्ट किए हैं। अगर आप भी ऐसी ही क्लियरिटी के साथ एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो मैंने एक लिंक दिया है अपने डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में पिन किया है, वहां जाकर के आज ही फ्री कंसल्टेशन बुक करें।